नमस्कार जय जगन्नाथ पिला माने आ गोटे नूतन एवं फ्रेश वीडियो को आपण मानक स्वागत जनाऊँगी तेज आज भिडियो आम आलोचना करवा सीपीटी 2026 एवं सीयूईटी आगक आसुवा यूजीसी नेट जेकोसी ओडियार कौन कॉम्पिटिटिव परीक्षा जो रही ओडिया क्षुद्र गल्पर विभाग ओडिया क्षुद्र गल्पर केतक फंडामेंटाल विषय वस्तु बा जो रही जानी रखा कथा ताकू ये भिडियो तुम आलोचना करी तेणुक भिडियोटी को प्रथम शेष पर्यंत देखिए बिना स्किप्रे देखिए जोटा कि हुए तो जो सीपीटी 2026 ओडिया सब्जेक्ट पिला माने दबाक जाऊँ बहुत कम लगे तेरे क्षुद्र गल्प क्या कहते तेरे ये देख प्रथम कहगला द सर्ट स्टोरी इज ए फेवराइट फॉर्म ऑफ प्रेजेंट डे राइटिंग बिरजा प्रसाद कहते ए बैकग्राउंड टू द स्टडी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कौन कहले ना एक संक्षिप्त बा जो संक्षिप्त कहानी जिते बड़े वर्तमान दिनर अनुभूति एवं भावधारा को आधार कर रचना कराए ताकू आम क्षुद्र गल्प कहते तेज ओडिया साहित्य क्षुद्र गल्पर उन्मेष 19 शताब्दी घटी क्षुद्र गल्प होची गोटे रसघन निबिड़ मुहूर्तर कलात्मक परिप्रकाश मनुष्य जीवनर घटना बहुल जीवन प्रवाह मध्यरु गोटे निर्दिष्ट मुहूर्त को आलोकित करने क्षुद्र गल्पर मुख्य लक्ष्य जीवनर खंडांश को बा खंडितांश को यह रूपायित करें क्षुद्र गल्पर व्याप्ति ना अच्छी दीप्ति अर्थात ये विशालता न थाए ये रही है कौन ना सूक्ष्मता संक्षिप्तता क्षुद्र गल्पर प्रधान वैशिष्ट्य उपन्यास परी यह विस्तृत नुहे बा विराट नुहे क्षुद्र गल्पर पठन काल अध घंटार घंटाए बा 2 घंटा मध्य सीमित बोली एडगार एलन पो मत बाड़ी पिला माने एटा मन रख सीपीटी निहाती जिनसा पचारि दे पारे कि क्यों लेखक कहते क्षुद्र गल्प सर्वनिम्न अध घंटारू सर्वाधिक 2 घंटा मध्य ताहा सीमित आबद्ध बोली है यह कहते एडगार एलन पो कि क्षुद्र गल्प पाठ करला बेले आमर मिनिमम अध घंटारू मैक्सिमम 2 घंटा भितर ताहा समाप्ति होउथिले ताहा क्षुद्र गल्पर पदवाच्य है तांको भाषा रे ए प्रोज नैरेटिव रिक्वायरिंग फ्रॉम हाफ एन आवर टू 1-2 आवर्स इन इट्स पर्सियाल अर्थात जितेबाला गोटे छोट क्षुद्र गल्प पढ़ला बेले जदि अध घंटार सर्वाधिक 2 घंटा पर्यंत कौन हो समय को ग्रहण करे ताहाको आमे क्षुद्र गल्प बोली कहबा एपरिकी जीएच वेल्स मत देइचंती जे यार पठन काल 15 रु 20 मिनिट हेबा आवश्यक से कहते किए ना J.H.G. वेल्स दैट इट शुड टेक ओनली 15 to 20 मिनिट्स टू रीड आउट अर्थात गोटे क्षुद्र गल्प को निहाती 15 रु 20 मिनिट भितर आम पढ़ी समाप्त करार अच्छी किए कहले H.G. वेल्स मन रखि था निहाती पचारि पारे क्षुद्र गल्पर घटनार समावेश चरित्रर चित्रशाला न थाए एथिरे क्षुद्र गल्पर कौन रही है ना विशेष भाव में इंगित धर्मिता क्षुद्र गल्पर वर्णना न थाए व्यंजना एवं क्षुद्र गल्पर संज्ञा प्रदान करिया जाई विश्वकवि रवींद्रनाथ ठाकुर मध्य किसी अभिव्यक्ति लिखिं कौन यहाँ पढ़ी पारे तुम सीपीटी 2026 ओडिया एग्जाम रे छोट प्राण छोट व्यथा छोट छोट दुख कथा नितांत ही सहज सरल सहस्र विस्तृति राशि प्रत्यय उठीचे भासी तारी दुचारटी असृजल नाही वर्णनार छटा घटनार घन घटा नाही तत्व नाही उपदेश अंतरे अतृप्ति रवे सांग करी मने हेबे शेष हए हईलान शेष यहाँ वर्षा जापन कवितार तुम मानक आसी मन रख रवींद्रनाथ टैगोरकर जो संज्ञाटी प्रदत्त कर जो गल्प उपर आधारित कविताटी से देइछन्ति ताहा वर्षा जापन कवितार आसी अछि घटनार एकमुखीनता क्षुद्र गल्पर होछि मूल लक्ष्य एही मर्मरे हडसन यथार्थरे मत देइछन्ति सिंगलनेस ऑफ एम एंड सिंगलनेस ऑफ इफेक्ट आर देयरफॉर two great canons by which we have to try the value of a story as a piece of art अर्थात से कौन कहले ना घटनार एक मुखीनता एवं आउ जो रही कौन तार जो भावधाराटा यह गोटे तोप सदृश एवं ये गल्पर तोपटी घटनार एकमुखीनता एवं भावनता को कौन करता आधार करिकी बा तार जो भैल्यू रही मूल्यबोधटी को घटनार मूल्यबोधटी को पाठक सहित परिचित कराए परिचित कर कलाटा को शांतिर कला को आम कौन कहते एक आर्ट बोली कही था यहाँ तुम किए देते ना तुम हडसन प्रदान कर गल्प पाई सेहीपरि क्षुद्र गल्पर परिसर जेहेतु सीमित तेणु यही क्षेत्र में घटना और चरित्र मध्य सीमित होकर रही है एपरिक गोटे क्षुद्र गल्पर मात्र गोटे घटना गोटे चरित्र अवतारण करने अभिमत रही सेहीपरि एक स्थिति सिंगल सिचुएशन को नहीं गोटे मात्र आवेग बा आवेग समूह को मध्य उपस्थापन करा जाई पारे एही परिप्रेक्षी में मैथ्यूज कहते ए शॉर्ट स्टोरी डील्स विथ ए सिंगल कैरेक्टर ए सिंगल इवेंट ए सिंगल इमोशन और ए सीरीज ऑफ इमोशन कॉल्ड फोर्थ by a single situation
ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଇତିହାସରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପର ଜନକ ଭାବରେ ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଅତି ସ୍ମରଣୀୟ। ତାଙ୍କର ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ରେବତୀ ଗଳ୍ପ 1898 ମସିହାରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପଟି ଓଡ଼ିଆ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ନିଦର୍ଶନ ରୂପେ ଆମେ ଗୃହୀତ କରିଥାନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣିଆ ନାମକ ଗୋଟିଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ରଚନା କରିଥିବାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟ ବୋଲି ଆମେ ଏଯାବତ୍ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଓଡ଼ିଆ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପର ଇତିହାସ ପ୍ରାୟ 120 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି। ଓଡ଼ିଆ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପରେ ବହୁ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି। ବିଶେଷତଃ ଉତ୍ତର 80 କାଳରେ ଓଡ଼ିଆ ଗଳ୍ପ ବହୁ ବର୍ଣ୍ଣ ବିବାହରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା। କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପର ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଏବଂ ଥିମ୍ରେ ଅନେକ ନୂଆ କଥା ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଇଥିଲା। ଉଦାରୀକରଣ, ଜଗତୀକରଣର ସ୍ୱର, ମାଟି ମନସ୍କତା, ଗାଁ ପ୍ରୀତି, ସାମାଜିକ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା, ନିରୋଳା ପ୍ରେମ, ଅସହାୟତା ଓ ନୈରାଶ୍ୟ, ଜୀବନର କ୍ଷୀଣ ଭଙ୍ଗୁରତା, ଜୀବନ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଅସୁମାରୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଇତିହାସ, ମିଥ୍, ପାପପୁଣ୍ୟ, ପୁଣି ପ୍ରକୃତିବୋଧ, ପରମ୍ପରା ଓ ମିଥ୍ ଆଦି, ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଯୌନବାଦ, ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରଭାବିତ ଆର୍ଥିକ ଉଦାରୀକରଣ, ଫମ୍ପା ରାଜନୈତିକ ଆଦର୍ଶ, ପ୍ରଚଳିତ ପ୍ରଥା ଭାଙ୍ଗି ନୂତନ ଧାରାକୁ ଆପଣେଇ ନେବା, ଦଳିତମାନଙ୍କର କଥା ଓ ବ୍ୟଥା, ବାମାବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଅବଚେତନ ମନର କଥା, ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟ ଓ ସମାଜର ସଙ୍କଟକୁ ଆଜିର କଥାଶିଳ୍ପୀମାନେ ବା ଗାଳ୍ପିକମାନେ ବେଶ୍ ନିଖୁଣ ଭାବରେ ରୂପାୟନ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଗଳ୍ପର ରୂପ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ତୁମେ ଜାଣିଲ ଓଡ଼ିଆ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପର କେତେକ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟସ୍ ବା ଯେଉଁ ରହିଛି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ଯେଉଁଟାକି ତୁମର ଆଗାମୀ ଆସୁଥିବା ସିପିଟି ପରୀକ୍ଷା, ୟୁଜିସି ନେଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ବା ସିୟୁଟି ପରୀକ୍ଷାରେ କାମରେ ଦେବ। ତେଣୁକରି ନିହାତି ଯେଉଁ କହିଲି ସଂଜ୍ଞା ଗୁଡ଼ିକ, ଡେଫିନେସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ କିଏ କ'ଣ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ନିହାତି ମନେ ରଖିଥାଅ, କାହିଁକି ନା ମେ ବି କିଏ ଜାଣିଲେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ପକାଇ ଦେଇପାରେ। ତ ଆଶା କରିବି ପିଲାମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରୁ ତୁମେ କିଛି ଉପକୃତ ହୋଇପାରିଥିବ, କିଛି ରିଭିଜନ୍ ହୋଇପାରିଥିବ। ତେଣୁକରି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେତେ ପାରୁଛ ସେତେ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଯିବ ଏବଂ ଏଯାବତ୍ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ ନିହାତି ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଦେଇଥିବ। ତେବେ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ବଜାୟ ରହିଥାନ୍ତୁ, ସେତିକି ଭଲ ପାଇ ରହିଥାନ୍ତୁ। ରହିଲି, ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।